सर, संगीत क्यों जरूरी है और इस पे सर्टिफिकेट क्यों करना चाहिए? संगीत क्यों जरूरी है और सर्टिफिकेट क्यों इसमें जरूरी है और क्यों करना चाहिए? ठीक है, सर मेरा भी प्रश्न सेम था। हम इसमें सर्टिफिकेट डिप्लोमा क्यों कर सकते संगीत में? ये तो जरूरी क्यों है? संगीत क्यों जरूरी है और इसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? संगीत में डिग्री डिप्लोमा की क्यों जरूरत है? सीख तो हम रही है, तो डिग्री डिप्लोमा लेने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न भी मेरे स्टूडेंट का है, तो आप सभी के साथ मैं वो साझा करना चाहता हूँ। सभी को उस चीज का डिटेल में थोड़ा सा डिटेल में ले जाना चाहूंगा। तो आइए इसको समझ लेते हैं। संगीत जो है बहुत पुरानी विद्या है। आज के युग में ये बहुत जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि अगर स्टूडेंट, कोई भी इंसान, बहुत भाग दौड़ की जिंदगी है, हर कोई जल्दबाजी में है, किसी के पास समय नहीं है, तो संगीत सबसे पहला तो काम ये है, हमें आत्मिक शांति देता है, खुद को शांत रखता है, हमारा पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे सारे एलिमेंट्स को एकदम शांत करता है, रिलैक्स करता है। संगीत का सबसे पहला लाभ ये है, सबसे पहला फायदा ये है। दूसरा, अगर आप संगीत कर नहीं रहे, सिर्फ सुन ही रहे हो, तो उससे भी बहुत बड़ा फायदा होता है सुनने से। तो मैं ये कहूंगा, आप कर नहीं रहे हो, आपके पास समय नहीं है सीखने का या एकेडमी में, किसी भी एकेडमी में ज्वाइन करने का, तो आप सीखो मत, समय नहीं दे पा रहे हो तो सुनो जरूर। संगीत सुनने से भी बहुत रिलैक्स होता है। संगीत का दूसरा फायदा ये है। तीसरा फायदा ये है, देखिए, अगर आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजा रहे हैं या सीख रहे हैं, तो सपोज मैं गिटार की बात कर लेता हूं, तो गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टफ है, मुश्किल है, ठीक है। हम इसको राइट हैंड से बजाते हैं प्लस लेफ्ट हैंड से इसके कॉर्ड बजाते हैं, तो दोनों हाथों से हमारा जो ब्रेन है, आपको पता होगा साइंस के अकॉर्डिंग, अगर हम राइट हैंड से काम करते हैं, लिखते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन एक्टिव होता है, लेफ्ट साइड का ब्रेन हमारा काम करता है। अगर हम वही काम लेफ्ट हैंड से करते हैं तो हमारा राइट साइड का ब्रेन एक्टिव होता है। इट मीन्स एक साइड से काम करेंगे तो दूसरी साइड का ब्रेन एक्टिव होगा। तो मोस्टली होता यह है, हम सब बचपन से हमें सिखाया पढ़ाया जाता है कि एक हाथ से लिखना है तो उसी से हम लिखते चले जाते हैं, दूसरे हाथ का, लेफ्ट हैंड का यूज ही हमारा खत्म हो जाता है। तो इसलिए संगीत क्यों जरूरी है, अब ये समझिए। गिटार, मैंने गिटार का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गिटार दोनों हाथों से बजाया जाता है, लेफ्ट और राइट, तो हमारा दोनों साइड का ब्रेन एक्टिव होने लगता है धीरे धीरे। और ये 2-4 महीनों में नहीं होगा, 6 महीनों में नहीं होगा, साल भर में भी कई बार नहीं होता। थोड़ा अंतर जरूर आपको नजर आ जाएगा, हमें थोड़ा अंतर जरूर नजर आ जाएगा, लेकिन साल भर में भी उतना नहीं होता। अगर आप 2-4 साल लगातार सीख रहे हो तो आप खुद अपने अंदर इतना तगड़ा, इतना बड़ा बदलाव देखोगे कि यू आर अ मतलब जीनियस, ठीक है। आपकी सोचने की क्षमता, आपकी चीजों को समझने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि आप दोनों हाथों को यूज में ला रहे हो। म्यूजिक में, गिटार में क्या होता है, प्लगिंग करनी होती है राइट हैंड से, अगर मैं राइट हैंड से काम कर रहा हूं तो राइट हैंड से प्लगिंग करनी होती है, लेफ्ट हैंड से कॉर्ड्स बजाने हैं, स्केल्स बजानी है, कोई गाना है तो वो बजाना है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है, साथ में अगर आप सिंगर भी हैं, आपने गाना भी सीखा है, सिंगिंग भी आपने सीखी है, तो एक और फायदा है उसमें, आप अपने आप को और ग्रो कर सकते हो। साथ में आप अच्छे सिंगर हो तो साथ में गाइए, गाने से हमारा ब्रेन और ज्यादा एक्टिव होगा, तीसरा फायदा, ठीक है। तो ये 3 चीजें पता चल गई। और सबसे बड़ा फायदा ये है, संगीत एक मेडिटेशन भी है, जो हम, जैसे मैंने शुरू में बताया था, संगीत हमें रिलीव करता है, हमारे सारे एलिमेंट्स को शांत करता है, तो वो सारी चीज इसी से जुड़ी हुई है। हमें मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम किसी संगीत से जुड़े हुए हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल हो या वोकल हो, जुड़े हुए हैं तो हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, हमें मानसिक शांति देता है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है और आज के युग में बहुत जरूरी है। और साथ में सबसे ज्यादा जो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझा जाए, सबसे ज्यादा एक टैलेंट है, एक मतलब आपकी, हमारे अंदर एक हुनर है, एक प्रतिभा है। आज के युग में सभी के पास, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, बचपन से हमें स्कूल में डाल दिया जाता है, स्कूल में हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, चीजें समझ जाते हैं, लेकिन टैलेंट एक अलग चीज है। जैसे आप स्पोर्ट्स में टैलेंटेड हो, ठीक है, आप स्विमिंग में टैलेंटेड हो, पेंटिंग में टैलेंटेड हो, आप थिएटर में हो, डांस में हो, म्यूजिक में हो, किसी भी फील्ड में आप टैलेंटेड हो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ठीक है। तो संगीत में डिग्री डिप्लोमा
जरूरी नहीं है। संगीत में अगर आप संगीत सीख रहे हैं तो डिग्री डिप्लोमा की कोई खास जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा या डिग्री या सर्टिफिकेट की तरफ, शुरुआत सर्टिफिकेट से होता है, सर्टिफिकेट की तरफ उस दिशा में आप जाते हैं तो आपको संगीत की बारीकियां समझ में आएगी। बारीकियां इन द सेंस, जैसे आप संगीत में अगर मैं कोई गाना बजा रहा हूं, ठीक है, कोई भी गाना बजा रहा हूं, जैसे कांची रे प्रीत मेरी सांची, ये गाना मैं बजा रहा हूं, मुझे इसके स्वर पता होना चाहिए, मैं क्या बजा रहा हूं मुझे नहीं पता, ये कौन से राग पे बेस्ड है मुझे नहीं पता, वो राग की डिटेल्स क्या है मुझे नहीं पता, उस राग का वादी संवादी क्या है मुझे नहीं पता, आरो अवरो पकड़ क्या है मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ मैंने बजा दिया, मैंने सीख लिया, यूट्यूब से सीख लिया या कहीं से भी सीख लिया, मैंने बजा दिया, तो मुझे बजाना तो आ गया। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए इस राग में कौन से स्वर लग रहे हैं और कौन से स्वर नहीं लग रहे, जो स्वर इस राग में, उस गाने में नहीं लग रहे, वो क्यों नहीं लग रहे, अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं अपने ऊपर लेके जाता हूं, जब मैंने संगीत की शुरुआत की थी तो मैं बजा ठीक ठाक लेता था, बहुत अच्छा नहीं बजाता था, लेकिन काम चलाऊ ठीक ठाक लेता था। 8-9 महीने में रेगुलर रहा तो गिटार बजा लेता था, 4-5 कॉर्ड मैंने सीख लिए थे, रिदम के साथ सिंगिंग भी सीखता था, तो वो भी मैंने सीख लिया था। तो एक रोज मैं गाना गा रहा था, सिंगिंग कर रहा था अपने टेरेस पे, तो हुआ ये, एक थोड़े बुजुर्ग आए मेरे पास छत से, देख रहे थे दूर से ही, वो उन्होंने एक प्रश्न किया कि आप जो गाना बजा रहे हैं उसकी डिटेल बता सकते हैं क्या, उसके बारे में बता सकते हैं, इसमें कौन से स्वर लग रहे हैं और इस गाने में कौन से स्वर नहीं लग रहे, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, ठीक है, अभी आपको समझाया। उस दौर में मुझे वो सब चीजें नहीं पता थी। उनका प्रश्न ये था, आपने क्या बजाया उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें ये स्वर नहीं आ रहे तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ये सब चीजें मुझे नहीं पता थी, सिर्फ मैं काम चलाऊ बजा लेता था, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेता था लोगों को, लेकिन डिटेल्ड कुछ नहीं पता था। तो मुझे उन बुजुर्ग का प्रश्न बहुत अच्छा लगा और एकदम अजीब सी अचंभा हुआ कि यार ये कैसा प्रश्न है, मुझसे कर लिया और मैं उसका जवाब ही नहीं दे पा रहा, और जबकि प्रश्न बहुत अच्छा है, मुझे पता ही नहीं बोलना क्या है इसके ऊपर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मैं बजा क्या रहा हूँ। गाना तो मैंने सीख लिया लेकिन उसकी थ्योरी नहीं पता, मुझे उसके बारे में नहीं पता, मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ कि मैंने क्या बजाया है। एक तो वो है, और डिप्लोमा होल्डर में ये अंतर है, इसी वो पीछे थोड़ा सा जाता हूँ। जब उन्होंने मुझे ये कहा तो मुझे बहुत दुख हुआ अपने आप से, फिर मैंने ठाना कि मैं सर्टिफिकेट जरूर लेता हूँ, थोड़ा थ्योरी में डिटेल में जाता हूँ। गुरुजी से मैंने अपने पूछा, गुरुजी ये चीज मेरे सामने आई, अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, बहुत अच्छे थे, गाइड किया कि बेटा देखो आप डिग्री डिप्लोमा की दिशा में जाओ, अगर आपको बारीकी से समझना है तो, 1-2 साल अगर आपको टिकना है तो मैंने ये विचार किया कि यार ये तो बहुत जरूरी है, चलो जब 1-2 साल टिकना ही है, सीखना ही है, एज अ हॉबी मान लेते हैं या करियर मान लेते हैं, तो थोड़ा अच्छे से सीखा जाए। फिर मैंने सर्टिफिकेट में एनरोल कराया और उस दौर के बाद मैंने अच्छे से थ्योरी पढ़ी, एग्जाम दिया, मुझे आप यकीन नहीं मानोगे इतनी गहराई पता चला उसी राग को मैं अच्छे से, फिर मैं लोगों को ढूंढता था कि कोई मुझसे पूछ ले मैं उसकी डिटेल बता पाऊं, ये बजाया मैंने और इसकी ये डिटेल है, ये इसकी थ्योरी है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, और ये इस पे ये आता है और ये नहीं आता, और ये क्यों नहीं आता, और जो आता है वो क्यों आता है, सारा चीज मैंने उनको बताऊं, लेकिन कोई पूछता ही नहीं था। और फिर जब किसी ने पूछा तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। तो होता ये है, अगर आप थ्योरी पे पढ़ रहे हो, डिग्री डिप्लोमा होल्डर आप कर रहे हो, सर्टिफिकेट कर रहे हो, तो आपको थ्योरी समझ में आएगी। जो एज अ हॉबी 4-6 महीने सीखने वाले के लिए, क्योंकि वो जल्दबाजी में है, जहां से भी सीख रहे हैं वो जल्दबाजी में है, एज अ हॉबी 4-6 महीने सीख रहे हैं, उनको वो थ्योरी नहीं पता, सिर्फ उन्होंने बजा दिया गा दिया, उनकी डिटेल वो नहीं बता पाएंगे। कुछ यूट्यूब से सीख लिया, यूट्यूब पे डिटेल नहीं, मैं भी यूट्यूब पे मैं भी सिखाता हूँ, आप चैनल में देख लीजिए, कई डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा ट्यूटोरियल, ठीक है। तो यूट्यूब में वो सब चीजें नहीं बता पाते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, कितना बताएगा कोई टीचर, ठीक है। तो एक तो वो चीज है डिग्री डिप्लोमा होल्डर में। पहला प्रश्न बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से समझिएगा इसको। दूसरा ये है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास डिप्लोमा है, तो आप उसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन के तौर पे भी यूज कर सकते हो। आप आगे चल के आपको करियर बनाना है या दूरदर्शन के साथ जुड़ना है या किसी सरकारी विभाग के साथ जुड़ना है, हेलो नमस्ते, या किसी सरकारी विभाग के साथ जुड़ना है, तो आप उसके अपने
बायोडाटा में उसको मेंशन कर सकते हो, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तो वो हो गया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका स्ट्रांग होता है। आप दूरदर्शन के लिए आप काम करना चाहते हो, किसी भी संस्था के साथ, एनजीओ के साथ आप काम करना चाहते हो, तो वो आप उसमें दिखा सकते हो कि आपके पास वो डिप्लोमा है, तो आप उसको बायोडाटा में मेंशन कर सकते हो। दूसरी चीज, ठीक है। तीसरी चीज, आपको ये उसमें और इसमें अंतर होगा। और तीसरी चीज, जो टैलेंट आपके पास है उसका सबसे बड़ा प्रमाण आपके पास होगा। ठीक है, तो सबसे मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी किसी भी तरह का म्यूजिक से लेकर कोई भी क्वेश्चन है, या इसको और डिटेल में मैं लेके जाऊं प्रश्नों को, तो मैं ये आप कमेंट कीजिएगा, अच्छे से मैं इसकी और डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाए और म्यूजिक को अच्छे से समझ पाए और साथ में म्यूजिक को अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो आप सभी से मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, नमस्कार।